चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अग्रदेशिक। तो अग्रदेशिक धारा क्या होती है? देखिए, ये हमारा अभी तक क्या था, पीएन संधि। अब ये पी क्षेत्र था हमारा और ये एन क्षेत्र था। अब इसमें क्या बना हुआ था, ये विभव प्राचीर थी या अवक्षय परत थी। तो अवक्षय परत इतनी बड़ी थी। अब ध्यान से हम देखते हैं कि अवक्षय परत में ये प्लस और ये माइनस होता है, तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है ई। ठीक है, ये मान लो, कुछ मान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये प्लस से माइनस की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अब हम करते क्या हैं अग्रदेशिक में? अग्रदेशिक में हम पी टाइप यानी पॉजिटिव वाले को बैटरी के धन सिरे से व निगेटिव यानी एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। यानी अग्रदेशिक धारा के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि के पी सिरे से तथा निगेटिव सिरे को या ऋणात्मक सिरे को एन क्षेत्र के साथ जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से होता क्या है, देखिए, जब हम यहाँ धन सिरा जोड़ते हैं और इधर ये ऋण सिरा है हमारा, तो प्लस और माइनस के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्लस से माइनस की तरफ ई। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र ई। और इस पे था ये जो विभव प्राचीर बनी हुई थी, ये वैद्युत क्षेत्र इधर को लगा रही थी। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र इधर को है और ये जो बैटरी से लगाया गया है वैद्युत क्षेत्र इधर है। इससे यहाँ जो विभव प्राचीर है वो काफी पतली हो जाती है, बहुत हल्की। तथा और क्या होता है, ये धन है और ये भी क्या है, कोटर भी धनात्मक ही है। तो धनात्मक धनात्मक को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक तो विभव प्राचीर छोटी हो गई या पतली हो गई या नगण्य हो गई मान सकते हैं। तो यहाँ ये धन सिरे हैं, धन सिरे हैं और ये कोटर भी धनात्मक है। तो धनात्मक धनात्मक क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, और ये निगेटिव निगेटिव को धक्का देंगे। मतलब ये कोटर इधर को चलायमान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर को चलने लगेंगे, तथा विभव प्राचीर भी काफी पतली हो गई होगी। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और कोटरों से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं धन सिरे पर। कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन कोटरों के पास आते हैं और कोटरों से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जुड़ने से क्या होता है, अगला जो कोटर उत्पन्न होता है, जिस जैसे मान लीजिए एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े। अब इनके जुड़ने से एक बंध बनता है और अगला बंध टूट जाता है। अगला बंध, अगला सहसंयोजी बंध टूटता है। अब संयोजी बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तथा एक कोटर फिर से बन जाते हैं। ये प्रोसेसिंग होती रहती है, क्योंकि बार बार हमको कोटर चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से सहसंयोजी बंध एक बनता है तथा उसकी जगह पर दूसरा सहसंयोजी बंध टूटता रहता है, जिससे क्या बनते हैं, कोटर बनते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि धन सिरे के पास टूटे हैं, मतलब बने हैं, तो बनने से ये जो ऋणात्मक हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं, ये धन सिरे से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, एन क्षेत्र में। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक बैटरी जुड़ी रहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन धन सिरे पर आएंगे, यानी कि पी क्षेत्र में आएंगे और आपस में जुड़कर नया सहसंयोजी बंध बनाएंगे तथा दूसरा सहसंयोजी बंध टूटकर फिर से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और एक कोटर बनाएगा, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं और तारों से होते हुए फिर से इन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। प्रोसेस चलता रहता है। तो इस पूरे प्रोसेसिंग में जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित होती है। तो अग्रदेशिक में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है इस प्रकार। तो अगर लिखने को आएगा तो आप लोग लिखेंगे क्या, कि हम एक पी एन संधि डायोड या को लेते हैं, पी एन संधि डायोड को लेते हैं, जिसके पी सिरे से, जिसके पी सिरे से बैटरी के धन सिरे को जोड़ते हैं तथा एन सिरे से बैटरी के ऋणात्मक सिरे को जोड़ते हैं, जिससे जो वैद्युत क्षेत्र है वो विभव प्राचीर को कम कर देता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर को भागते हैं, कोटर की तरफ भागते हैं। यानी कि एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन धन से पी क्षेत्र के कोटर की तरफ आते हैं तथा यहाँ जुड़कर नए कोटर और नए मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धन सिरे पर बनता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन धन सिरे से होते हुए बैटरी में जाता है और पुनः एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पूरी सर्किट में यानी पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अग्रदेशिक में धारा आसानी से प्रवाहित होती है और अग्रदेशिक में पी क्षेत्र धन सिरे से, एन क्षेत्र ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। चलिए हम अगले पढ़ते हैं पश्च दिशिक में। चलिए देखते हैं पश्च दिशिक ये क्या होती है।
तो पश्च दिशक में हम पीएन संधि डायोड लेते हैं। पीएन संधि डायोड के पी सिरे से बैटरी के ऋण सिरे को और एन सिरे से धन सिरे को, यानी कि पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से होता क्या है, देखिए जब ये पीएन संधि डायोड था तो पहले इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव था। इस निगेटिव पॉजिटिव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई आई वो धन से ऋण के कारण था, यानी विभव प्राचीर बनी हुई थी यहाँ पर विभव प्राचीर। अब ये जो विभव प्राचीर है हमारी ई आई थी, जिस मतलब इस विभव प्राचीर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र था वो प्लस से माइनस की तरफ ये था ई आई। अब जैसे ही हम प्लस ऋण को यानी कि एन क्षेत्र को धन सिरे से और पी क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो फिर यहाँ देखते हैं प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है, वो हो जाता है ई। क्या जाता है ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यह वैद्युत क्षेत्र इस विभव प्राचीर को और बढ़ा देता है और एक काम होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक, और एक जोड़ते हैं हम इसको धन सिरे से तो इलेक्ट्रॉन सारे किस में जाने लगते हैं धन सिरे में, भाई आकर्षित होंगे प्लस माइनस है। और इस साइड में क्या है, ये है कोटर, कोटर होते हैं धनात्मक और ये जो सिरा है हमारा यानी बैटरी का ये है ऋणात्मक, तो सारे कोटर भागते हैं किधर ऋणात्मक की तरफ तरफ। इसलिए यहाँ विभव प्राचीर जो है अवक्षय परत हमारी है वो काफी चौड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते। तो अगर पश्च दिशक में धारा आसानी से पार नहीं कर पाती है तो अगर लिखने को आ जाता है तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हम पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। ऐसा करने पर चूंकि विभव प्राचीर के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र ई आई पहले से ही था जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ थी, यानी एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ थी, तथा जब बैटरी को जोड़ते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इस समय भी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर है, यानी वो है ई। अब चूंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है इसलिए विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो काफी बढ़ जाएगी, यानी तो अब ये विभव प्राचीर बढ़ने से इसमें से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाएंगे ना तो कोटर, और दूसरी चीज ये होती है कि ऋण सिरे की तरफ जो कोटर है वो ऋण सिरे पे आने लगते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो धन सिरे की तरफ आने लगते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इस तरीके से हमारा पश्च दिशक धारा बन जाती है, मतलब पश्च दिशक हो जाता है ये डायोड। ये जो अग्र दिशक और पश्च दिशक आता है, अग्र दिशक और पश्च दिशक ये लगभग परीक्षाओं मतलब हर बार लगभग आ ही जाता है कीबोर्ड में, तो आप लोग इसको काफी मन लगा के देखिएगा। एक चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है हमारी पूर्णदीष्टकारी के रूप में और अर्धदीष्टकारी के रूप में इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं उसको भी क्या है वो।